दिमाग में आ गया और वो ढीला पड़ गया, उसने एक तरह से क्विट कर दिया फॉरएवर को, राइट? अब मेरे पास उसका सिर्फ नंबर है, ना उसके घर का एड्रेस है, ना उसके मम्मी का नंबर है, ना पापा का नंबर है, कुछ नहीं पता। अब देखो वो मेरे डायरेक्ट का बंदा था, वो बहुत बढ़िया काम करता था, बहुत अच्छा काम करता था, बट किसी रीजन की वजह से वो बंदा अब मेरा फोन नहीं उठा रहा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो पता क्या है मोहित जी, कि मैं उसको इग्नोर कर कर अब अपनी और टीम्स में वर्क करूं, क्योंकि और तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब उस एक बंदे को मिलने के लिए मैं महाराष्ट्र तो जाऊंगा नहीं, अगर मैं चला भी गया टिकट लगाकर, मेरे को उसके घर का एड्रेस नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, कैसे, कुछ नहीं पता, राइट? तो एक तरह से एक बना बनाया लीडर जो मेरे को पहले इतने बढ़िया सीसी देता था, इतना शानदार बिजनेस जो निकाल के देता था, मतलब सिर्फ अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो बंदा मेरे हाथ से निकल गया, राइट? बट अगर आपकी 15-20 लाइंस आपके लोकल हैं, अगर मान लो कोई आपके लोकल का बंदा थोड़ा ढीला पड़ भी गया, थोड़ी नेगेटिविटी उसके अंदर आ भी गई, वो आपका फोन नहीं भी उठा रहा, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सीधे उसके घर चले जाओ, सीधे घर चले जाओ, सीधे दरवाजा खोलो कि अंकल राहुल कहाँ है, तो अंकल बोलेंगे वो तो अंदर है, जबरदस्ती घुस जाओ अंदर, ठीक है, बात करो भाई क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम है, वो बताएगा ये प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्यूशन दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा। भाई मैंने ऐसे ही किया है, मैंने ऐसे ही किया है। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, कुछ बंदे तो ऐसे हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जो इस समय फॉरएवर में बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत तगड़े लेवल पे, पर एक टाइम पे वो ढीले पड़ गए थे, ढीले, बिल्कुल ढीले। तो मैंने पता क्या किया, जबरदस्ती उनके घर गया, उनको उठाया, बाइक पे बिठाया, जबरदस्ती, कि चल 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 तू मेरे साथ चल चल चल, तू मत करना फॉरएवर को, मेरे साथ ऐसे ही चल पड़। और ऐसे मीटिंग में ले गया, खुद की मीटिंग में, राइट? मैं खुद की मीटिंग में ले गया, जबरदस्ती उठाकर वो मीटिंग में लेकर गया, वो वहां पर बैठे, मैंने मीटिंग की, उन्होंने क्राउड को देखा, मेरे को सुना और लोगों को सुना, वो जो नेगेटिविटी थी सारी दूर हो गई, अब वो पॉजिटिव हो गए, चार्ज हो गए, नहीं नहीं पाजी फट्टे चक्कने हैं पाजी, नहीं नहीं यार। और आज उनके पास गाड़ियां हैं, बढ़िया बढ़िया नोट छाप रहे हैं वो, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं वो। तो अगर वो बंदे मेरे लोकल नहीं होते तो शायद गड़बड़ हो जाती, राइट? शायद, मतलब मैं अच्छे लीडर्स को गवा देता, जो मैंने बड़ी मेहनत से कई साल लगाकर, कई महीने लगाकर मैंने बनाए थे वो, अगर वो मेरे लोकल ना होते। तो नोन में काम करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत जरूरी है नोन में काम करना, राइट? अब जब हम नोन में काम करते हैं तो सबसे पहले जो हमें दिक्कत आती है वो होती है कि हम झिझकते हैं, राइट? ये बहुत बड़ी दिक्कत है, शर्माते हैं, झिझकते हैं कि इसको नहीं बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा। और हम सबसे बड़ी झिझक का कारण क्या होता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे या वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, ठीक है? ये दो बहुत बड़े कारण होते हैं। और मैं सच बताता हूँ आप लोगों को, बहुत लोग जिनके नेटवर्क में और जिनमें खुद में इतनी पावर थी, उनके नेटवर्क में इतनी पावर थी, उन उसके नोन में इतने क्वालिटी पर्सन थे कि वो 4 महीने में 6 महीने में मैनेजर बन सकते थे बहुत आराम से, अगर वो नोन में काम करते। बट सिर्फ ये सोच के कि वो क्या सोचेंगे, वो मेरे पे हंसेंगे, ये सोच के उसने काम नहीं किया, और वो 2-2 ढाई-ढाई साल बाद मैनेजर बने, या तो अभी भी नहीं बने, या तो अभी भी नहीं वो बने। और जिनके बारे में वो बंदा सोच रहा था कि हाँ वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, वो किसी और के नीचे ज्वाइन हो गए, उनको किसी और ने बता दिया, सोशल मीडिया पर उनके किसी दोस्त ने या अननोन ने। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं खुद की बात ही करता हूँ, खुद की। मेरा एक दोस्त है, राइट? तो मेरी दोस्त की बहन थी, मैंने अपने दोस्त को बताया फॉरएवर के बारे में, उसका आईएएस होगा, तो उसकी बहन थी। अब इतना दोस्त उसकी बहन, मतलब मेरे दिमाग में उस समय इतना आया नहीं, राइट? मैंने दोस्त को बताया, वो ढीला पड़ गया। तो उसकी बहन थी, वो मेरे टच में रहती थी, राइट? टच में रहती थी मेरे, वो मेरे दोस्त की बहन। एक मिनट सुनिए। हाँ जी पापा। ओ यार,
हाँ जी, चलते हैं, हुणे चलते हैं। ओके। हाँ जी, तो वो मेरे टच में थी, ठीक है? तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मेरे को एक दिन फ़ोन आया उसका। मैंने बोला, "हाँ जी।" कहते कि "भैया मेरे ना प्रोडक्ट आ रखे हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस, वहाँ से उठा लेना और मेरे घरवालों को मत बताना। मैंने फॉरएवर शुरू की है।" वो भाई मेरे को ही बता रही है। मेरे को ही बता रही है कि मेरे वहां पर प्रोडक्ट आ रखे हैं पोस्ट ऑफिस में, वो उठा लेना जाकर और मेरे घर वालों को मत बताना। मैंने वो फॉरएवर स्टार्ट की है और भाई मैंने अपने सिर को पकड़ लिया। वो लड़की इतनी जनूनी थी, राइट? और मैं इतना पछता रहा हूँ कि यार मेरे दिमाग में वो क्यों नहीं आई। मेरे दोस्त की बहन, कि इतनी बढ़िया लड़की थी, वो जुनून उसके अंदर इतना था, राइट? तो ये होती हैं गलतियां, जब हम प्री जज कर लेते हैं, प्री गेस कर लेते हैं, है ना, शर्माते रहते हैं, झिझकते रहते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है? तो गाइज़, नोन में काम करिए। आप में से कुछ लोग तो कर रहे होंगे अपने नोन में काम, या हो सकता है कर चुके होंगे, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया होगा अपने नोन में काम, राइट? बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि गाइज़, नोन में काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस बंदे ने नोन में काम कर कर अच्छी टीम बिल्ड कर ली, या अच्छे लीडर बिल्ड कर लिए ना, उसको फ्यूचर में भी बहुत कम दिक्कतें आती हैं, बहुत कम परेशानियाँ आती हैं, राइट? अब नोन में काम कैसे करें? पहले तो भाई लिस्ट बनाइए, ठीक है? और वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, आपने दिमाग में 1% भी ये नहीं सोचना कि ये नहीं करेगा, इसके बस का काम नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बुआ नहीं करेगी, चाचा नहीं करेगा, मामा नहीं करेगा, दोस्त नहीं करेगा, ये तो मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आनी। जितने भी लोगों को आप जानते हो, चाहे वो आपके आस-पड़ोस में हैं, रिश्तेदारी में हैं, चाहे उनकी उम्र कम है, चाहे उनकी उम्र ज़्यादा है। अभी कल ही मेरे डायरेक्ट में एक पर्सन है, उन्होंने कल ही एएस करवाया, तकरीबन 50 साल उम्र होगी किसी की, राइट? तो उन्होंने पता क्या किया, जैसे ही प्रेज़ेंटेशन की, अभी प्रेज़ेंटेशन की 5 मिनट में, और उसी टाइम तुरंत उन्होंने 2 सीसी का ऑर्डर डाल दिया। उसी समय एएस लेवल का 2 सीसी का ऑर्डर डाल दिया। बस फ़र्क क्या होता है कि हम झिझकते रहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा है, ठीक है? इसने मेरे से 4 सवाल पूछ लिए तो मैं क्या जवाब दूँगा? अरे भाई, वो सिर्फ़ उम्र में बड़ा है, वो नॉलेज में बड़ा नहीं है आपसे। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का ज़्यादा पता है, आपको प्रोडक्ट्स की ज़्यादा नॉलेज है, उसे कुछ नहीं पता। तो ये मत सोचो कि वो उम्र में बड़ा है, वो आपसे सवाल पूछेगा, राइट? आपके पास नॉलेज है, अगर वो पूछ भी लेगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ सवालों के जवाब दो। और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है जब सवालों के जवाब मिल जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? और जो एज्ड पर्सन होते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा होती है ना, उनके आगे हमने पैसा तो रखना ही रखना है, बट उनके आगे हमने ज्यादा क्या रखना है? हेल्थ, राइट? उनके आगे जो यंगस्टर्स होते हैं, उन्हें अगर आप प्रोडक्ट की मीटिंग करोगे ना, उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट होता है। प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते नहीं है वो अच्छे से ध्यान से, क्योंकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है प्रोडक्ट्स में, राइट? उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उन्हें सिर्फ गाड़ियाँ दिखा दो, अचीवमेंट्स दिखा दो, वो खुश हो जाते हैं, इतना पैसा कमा लोगे। बट जिनकी उम्र 40, 45, 50, 60 साल होती है, राइट? उन्हें हेल्थ फॉरएवर में दिखानी पड़ती है, उन्हें प्रोडक्ट्स की पावर के बारे में बताना पड़ता है कि हमारे कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो उन्होंने जैसे ही प्रेजेंटेशन की और तुरंत उसी टाइम 2 सीसी का ऑर्डर डाल दिया। तकरीबन 50 साल की उनकी उम्र थी। तो जब भी आपने लिस्ट बनानी है, ये चीज़ नहीं सोचनी कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कोई मेरा मज़ाक उड़ाएगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। प्राउडली, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, प्राउडली फॉरएवर को करो, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है? समाज में मैं देखता हूँ, हमारे आस-पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दारू पीते हैं, रोज़ दारू पीकर आते हैं, नालियों में गिरते गिरते पड़ते रहते हैं, कभी नाली में गिर रहे हैं, शादी से वापस आ रहे हैं तो टुन होकर आ रहे हैं, शादी में टुन होकर कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। और समाज में लोगों के अंदर 100 ऐब होते हैं, राइट? वो तब भी किसी से शर्माते नहीं, झिझकते नहीं। वो अपना काम मस्त करते हैं, बिना शर्माए, बिना झिझके, बिना डरे, राइट? तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, राइट? हमें प्राउडली
फॉरएवर को करना चाहिए, क्योंकि भाई फॉरएवर वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये वो प्लेटफॉर्म है, इसने हजारों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, जिनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, अच्छी गाड़ी नहीं थी, अच्छा बाइक नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी जिंदगी नहीं थी, सब कुछ दिया है फॉरएवर ने उनको। और एक नहीं, दो नहीं, हजारों, मेरी जिंदगी बदली है, मेरे साथ कितने लोगों की जिंदगी बदली, तो हमें प्राउडली फॉरएवर को करना चाहिए, राइट। और जब भी आप किसी को बताते हो फॉरएवर के बारे में, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि डायरेक्टली कम बताए। पहली बात तो भाई लिस्ट बनाओ, लिस्ट में सबके नाम ऐड करो, स्कूल फ्रेंड। अभी मैं अगर आप लोगों से सवाल पूछूं, आपके स्कूल में कितने बच्चे थे, तो आप बोलोगे 30, 35, 40। और अगर मैं आपसे पूछूं 40 लोगों में से आपने कितने लोगों को फॉरएवर के बारे में बताया, तो जवाब आएगा 2, 3, 4, 5। और इससे ये साबित होता है कि आपने अपने नोन में काम किया ही नहीं है। इससे ये साबित होता है भाई, मेरे से आप पूछो, मैंने स्कूल के प्रिंसिपल के भी 2cc करवा रखे हैं। स्कूल का बच्चा तो छोड़ो, प्रिंसिपल का भी करवा रखा मैंने 2cc। जहां मैं 10th तक पढ़ा था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था, उसके लेक्चरर के मैंने 2cc करवा रखे हैं। बुआ के लड़के के मैंने करवा रखे हैं, मामा के लड़के के मैंने करवा रखे हैं, मासी के लड़की के मैंने करवा रखे हैं, ताया के लड़के के मैंने करवा रखे हैं, पड़ोसियों को मैंने करवा रखे हैं, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। और इसीलिए आज मैं 4-5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, और मेरी जो इनकम है वो एकदम मेंटेन है। ऐसा नहीं, कुछ लोगों के कभी कभी चेक आ जाते हैं 4 लाख का, उसके बाद फिर 2 लाख का रह जाता है। मेरी इनकम बिल्कुल मेंटेन है, तकरीबन 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में मेरी इनकम रहती है। बहुत कम ऐसा हुआ है, कभी 12 महीने में कभी एक बार मेरा पे आउट नीचे आ गया। यही रीजन है कि मैंने शुरू से ही वो गलतियां नहीं की जो गलतियां इस समय आप लोग कर रहे हो, राइट। तो सबको बताइए फॉरएवर के बारे में, राइट। और देखो, एक होता है बैगर एटीट्यूड, एक होता है गिवर एटीट्यूड। और जो हमारा एटीट्यूड है, जब हम किसी को बता रहे हैं फॉरएवर के बारे में, उस एटीट्यूड पे ही निर्भर करता है कि वो बंदा प्रोस्पेक्ट या हमारा कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त हमारे साथ ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। समझ आई मेरी बात? उस एटीट्यूड पे ही निर्भर करता है। तो अगर आप उस तरह से बता रहे हो कि आप मिन्नतें कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आजा मेरे साथ ज्वाइन कर ले, नहीं, फिर तो वो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेगा। बट अगर आपका बताने का तरीका ऐसा है कि भाई देख, मतलब अगर तू करना चाहता है तो कर, नहीं करना चाहता कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रहा हूं और मैं कामयाब हो जाऊंगा, राइट। या इस तरीके से बताओ कि भाई मेरे को तेरी जरूरत नहीं है। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस भी बंदे को आपने फॉरएवर के बारे में बताना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी कई बार मीटिंग्स में बोल चुका हूं, मान लो मेरा कोई दोस्त, पहली चीज तो आप लोग जो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड, हर बंदे का एक सर्कल होता है, 8-10 लोगों का, 15 लोगों का, है ना, पक्के यार दोस्त होते हैं। उनमें से जो सबसे पक्का यार है आपका, सबसे पक्का यार, सबसे पहले तो आपने उसको बताना है। मैंने तो ऐसे ही काम किया था, सबसे पहले मैंने उसको बताया था, और उसके दिमाग में मैंने अच्छे से डाल दिया था कि भाई भूल कर भी तूने किससे बात नहीं करनी, राइट। उसका नाम था राजा, जिसको मैंने बताया था, मेरा पक्का दोस्त था वो, मतलब बचपन से मेरे साथ पड़ा हुआ था। और आपको एक तरीका बताता हूं मैं, मेरी अपलाइन ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था। जैसे मेरी अपलाइन ने मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया, वो मेरे को मोहाली लेकर गया, मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। नेगेटिव होने के चांसेस ना शुरू के 2-3 दिनों में बहुत होते हैं। और हम नेगेटिव पता कैसे होते हैं? नेगेटिव हम तब हो जाते हैं जब हमने फॉरएवर को सुना, राइट, फॉरएवर को समझा, उस समय हम पूरे पॉजिटिव होते हैं, फुल पॉजिटिव, हाईली मोटिवेटेड। बट जब मीटिंग अटेंड करने के बाद हम अपने घर में आते हैं, घर वालों से बात करते हैं, राइट, या हम किसी दोस्त से या किसी और से बात कर लेते हैं, वो हमें बोल देता है कि भाई ये काम नहीं चलते, मैंने भी किया था, ये फलाना ढिमकाना, तो वो सारी पॉजिटिविटी हमारी नेगेटिविटी में बदल जाती है। और उस समय बहुत लिमिटेड मीटिंग्स हमने अटेंड की होती हैं, एक मीटिंग या 2 मीटिंग। तो उसके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्शन होते हैं, उनके जवाब हमारे पास नहीं होते। उसके जो सवाल होते हैं हमारे घर वालों के या
और लोगों के, तो उसके हमारे पास जवाब नहीं होते, इसलिए वो 2-4 बातें करते हैं और हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस समय सबसे ज़रूरी क्या होता है, मेरे भाई ने जब मेरे को फॉरएवर के बारे में जॉइन वो मेरे को लेकर गया मोहाली, मैंने मीटिंग अटेंड की। आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद मैं वापस अपने घर आया, उसने मेरे दिमाग में अच्छे से ये बात डाल दी थी कि तूने किसी से भी बात नहीं करनी जब तक मैं ना बोलूँ। तो मैंने अपने दिमाग में डाली मैं किसी से बात नहीं करूँगा। भाई साहब, वो 3 से 4 दिन मेरे साथ बिल्कुल चिपका रहा मेरा भाई। मोहाली से मैं घर आया 5 बजे, ठीक है? 6-7 बजे मैं घर पहुँचा, उसके बाद रात को 9 साढ़े 9 बजे फिर आ गया वो मेरे घर, मेरे को पॉज़िटिव करने के लिए। उसके बाद सुबह 7 बजे ट्रेन में बिठाकर फिर ले गया मेरे को मोहाली। हम 6 बजे शाम को घर पहुँचे, अगले दिन सुबह 9 बजे फिर आ गया। मतलब उसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। ना अगर मैं ग्राउंड में गया, तो ग्राउंड में भी मेरे साथ जाता था। अगर मैं किसी से मिलता था, तब भी वो मेरे साथ मिलता था, कि मैं किसी से बात ही ना करूँ फॉरएवर की। और 3-4 दिन ऐसे वो मेरे 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 साथ बिल्कुल चिपका रहा, मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और 3-4 दिन में मेरे को फॉरएवर ए टू जेड क्लियर हो गई। उसके बाद मैं ऐसे पक्का हो गया फॉरएवर को लेकर, राइट? तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम नोन में किसी को बताते हैं, पहली बात तो हमारी गलती ये होती है कि हम है वो हमारा पड़ोसी, है वो हमारा रिश्तेदार, हम फ़ोन पर ही बताना शुरू कर देते हैं, राइट? कॉल पे ही बताना शुरू कर दिया या मिलते ही नहीं है कभी, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर मान लो आपने बता भी दिया, उसने प्लान देख भी लिया, उसके बाद मिलते ही नहीं है, मुलाकात करते ही नहीं आप, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, राइट? तो सबसे उसने मेरे को बताया, उसके बाद जो मेरा सबसे पक्का यार था मैंने उसको बताया और ऐसे ही मैंने उसको बताया, ऐसे ही बताया। 3-4 दिन, 5 दिन मैंने बिल्कुल उसको अपने साथ जोड़ के रखा, राइट? और 3-4 दिन में उसका विज़न क्लियर हो गया, बिल्कुल उसने डिसीज़न बना लिया कि मैं करूँगा। और उसके बाद जो हमारा तीसरा दोस्त था, राइट? हमने उसको बताया, ऐसे ही बताया, वो तीसरा भी जॉइन कर लिया और उसके बाद पता क्या होता है? फिर जब हमने चौथे को बताया, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, फिर चौथा देखता है कि यार भवानी तू भी कर रहा है, अच्छा राजा तू भी कर रहा है, अच्छा यार तू भी कर रहा है। फिर बंदे को ये होने लग जाता है कि यार मेरे सारे दोस्त लग रहे हैं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। और फिर चौथे बंदे को अगर आप मना भी करोगे ना, तू मत कर, वो तब भी बोलेगा मैं तो करूँगा भाई, तू मेरे को रोक के बताओ। फिर ये सीन हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे हमने तरीके के साथ बताना है। और देखो, आप ये बोल सकते हो अगर मान लो आपका कोई मतलब इतना क्लोज़ दोस्त नहीं है, ठीक है? तो आप इनडायरेक्टली बात कर सकते हो। नॉर्मली जैसे हम बातचीत शुरू करते हैं, हाय, हेलो, हाँ भाई कैसा है तू? बढ़िया, बढ़िया। क्या कर रहा है? मैं तो भाई इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? भाई मैं तो वैसे मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, बट यार मैंने साथ में यार मतलब ऑनलाइन वर्क करना शुरू कर दिया। मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि यार पता क्या बात है यार, मतलब जो मैं अभी स्टडी मैंने की है, मेरे भाई ने भी मेरा भाई भी कर चुका है, इंजीनियरिंग मेरा भाई भी कर चुका है। पर भाई बहुत बुरा हाल है यार, मतलब 10,000 की उसको नौकरी मिली, 8-10 लाख रुपए पढ़ाई के ऊपर लग गया, ठीक है? इतना बुरा हाल है, ये फलाना-ढिमकाना, इसलिए मैंने पार्ट टाइम काम करना भी भाई शुरू कर दिया। मेरे को मेरे कज़न भाई ने बताया, राइट? और वो बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहा है। तो जब आप बोलते हो कि पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, पार्ट टाइम मैंने है ना पढ़ाई के साथ-साथ, तो बंदा पूछता ही है कि भाई क्या काम है? हमें भी बता, ठीक है? आपने डायरेक्टली नहीं बोला कि हाँ, कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तूने करना, नहीं। आपने जस्ट ये बात की है, आपने उससे पूछा, उसने बताया, उसने आपसे पूछा, आपने बता दिया, ठीक है? कि भाई वैसे तो मैं ये कर रहा हूँ, बट मैं पार्ट टाइम ये काम भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब आप बताते हो तो बंदा पूछता ही है कि हाँ भाई मेरे को भी बता। तो आपने यही बोलना है कि यार मैं तो अभी न्यू हूँ, नया हूँ, मेरे को तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है इस बिज़नेस में, बट मेरा जो कज़न भाई है, जो मेरी बहन है, भाई उसको बहुत टाइम हुआ है, बहुत तगड़े लेवल की वो अर्निंग कर रही है, अच्छी लीडर है वो इस बिज़नेस की। ऐसा करता हूँ मैं तेरी उससे बात करवा देता हूँ सीधी कॉन्फ्रेंस पे, तो सीधी बात करवा दूँ। वहीं पे बंदा सेट हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? तो डायरेक्टली कभी नहीं आपने बताना, डायरेक्टली बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इनडायरेक्टली बताना है, ठीक है? और उससे क्या होगा, रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, राइट? और रहा सवाल प्रोडक्ट्स का, बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, वो प्रोडक्ट शेयर नहीं होते, राइट? या भाई हमारे जो प्रोडक्ट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता अभी। ये देखिए ऐसे ऑर्डर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये मेरे पड़ोसी हैं,
इनकी सास है। अब इनको मैं आज 3 प्रोडक्ट दूँगा, इन्होंने ये बोला है, 3 प्रोडक्ट देने वाला हूँ। मेरे को क्या ज़रूरत है यार? मेरे को क्या ज़रूरत है किसी को प्रोडक्ट शेयर करने की या कुछ भी? मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं जहाँ जाता हूँ अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। मेरे को पता है कि हर घर में कोई ना कोई बीमारी होती है, कोई ना कोई दुखियारा आपको हर घर में मिल जाएगा, राइट? तो हर जगह जाओ और अपने प्रोडक्ट्स की दबा के प्रमोशन करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो, राइट? इवन कि अपने घर में कुछ प्रोडक्ट्स आप रखो, जब भी कोई रिलेटिव, जब भी कोई रिश्तेदार आपके घर में आता है ना, तो उनके सामने पक्का यूज़ करो। और हम भारतीय ऐसे होते हैं कि जब भी कोई कुछ यूज़ कर रहा है तो हम पूछते हैं कि भाई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है? तो बोलना कि यार मतलब तेरे लेवल की चीज़ नहीं है, ये तो बड़ी महँगी चीज़ है, बाहर से आई है। तो जब आप किसी के लेवल के बारे में बोलते हो तो फिर बंदा बोलता ही है कि भाई तू तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता क्या है? अब मैं तेरे को तेरा लेवल बताऊँगा, मेरा लेवल क्या है? बता कितने का है? मैं तेरे को खरीद के बताता हूँ, राइट? और सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। मेरी 5 बहनें हैं, सबसे ज़्यादा मेरे जो प्रोडक्ट शेयर करवाती हैं वो मेरी बहनें करवाती हैं। और नॉर्मली मेरी बहनें स्टिचिंग का या मेरी बहन का ब्यूटी पार्लर है, ये काम करती हैं। तो मैंने बहनों को स्क्रिप्ट दे रखी है कि जब भी कोई आपके घर में आता है, तो आपने मतलब औरतों का तो होता है जहाँ पे 4 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, वो सुखड़े रोना शुरू कर देती हैं, कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने अपनी बहन को बता रखा है जैसे ही 4 औरतें बैठ जाएँ, तूने अपने घर की कहानी बताना शुरू कर देनी है, कि भाई मेरी मम्मी को भी बहुत दिक्कत थी जॉइंट्स की, तो उसके बाद मेरे भाई ने पता नहीं कहाँ से कुछ मतलब अमेरिकन प्रोडक्ट्स थे, वो यूज़ करवाए थे, उसके बाद मेरी मम्मी आज बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, पता नहीं मेरे भाई ने कहाँ से अरेंज किए थे वो प्रोडक्ट्स। तो उसी टाइम वो औरतें कह देती हैं कि जी हमें भी बताओ, हमारी बात करवाओ अपने भाई से, क्या है कैसे नहीं है। वो डायरेक्टली नहीं बोला मेरी बहन ने, समझो अगर जहां आप डायरेक्टली बात करोगे वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। बहन ने क्या बोला कि हमारे घर में भी ये दिक्कत थी, मेरे भाई भाई ने कुछ प्रोडक्ट्स यूज करवाए थे और उसके बाद मेरे घर वाले आज बिल्कुल हेल्दी हैं। ऐसे मेरे सिस्टर हैं जिनका खुद का ब्यूटी पार्लर है, वो कुछ पर्सनल केयर का सामान कोई आता है जिन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो ऐसे ही इनडायरेक्टली बता देती। और वहीं से मेरे बहुत सारे कस्टमर्स बने हुए हैं और मेरी आराम से बहुत अच्छी रिटेलिंग हो जाती है। आप भी इन तरीकों को आजमाकर अच्छे रिजल्ट ले सकते हो, राइट? बट मैं कहता हूं कि आप लोग अपने नोन में काम करिए, बिना शर्माए, बिना झिझके, राइट? सबको बताओ। कोई आपके साथ आज करेगा, कोई नहीं करेगा। कुछ लोगों को हो सकता है आज ज़रूरत ना हो, कोई पढ़ाई कर रहा हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई कहाँ बिज़ी हो, बट कल को जब कोई पढ़ाई से फ्री होगा, तो वो तब आपको बोलेगा कि हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई जब नौकरी से तंग आ जाएगा, वो तब आपको बोलेगा कि हाँ, अब मैं फॉरएवर करने के लिए तैयार हूँ, राइट? बट अगर आप उन्हें बताओगे, तभी तो आपको वो बोलेंगे कि हाँ भाई, आज मैं फ्री हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट अगर आपने बताया नहीं है उन्हें, तो वो अंतर्यामी तो है नहीं, उन्हें कैसे पता लगेगा कि आप फॉरएवर कर रहे हो? मेरे साथ पता नहीं ऐसे कितने लोग जॉइन हुए हैं, जिनको मैंने जब पहली बार बताया था उन्होंने मेरे को मना कर दिया था। किसी रीज़न की वजह से वो उस समय बिज़ी थे, पढ़ाई कर रहे थे या नौकरी में बिज़ी थे या किसी घर की प्रॉब्लम में बिज़ी थे। बट जब वो फ्री हुए, तब उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया कि भई अब हम फ्री हैं, अब तेरे साथ जॉइन करने के लिए रेडी हैं, राइट? कि हम फ्री हैं, तेरे साथ जॉइन करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। राइट? तो कोई जब आप सुपरवाइज़र बनोगे तब जॉइन कर लेगा, जब आप मैनेजर बनोगे तब जॉइन करेगा, जब आप गाड़ी लोगे, कोई तब जॉइन करेगा, जब आपका 1 लाख का चेक होगा, कोई तब जॉइन करेगा। बस ये है कि सबको अपने कनेक्शन में रखो, सबको अपने टच में रखो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपको मना कर दिया कि मैं तेरे साथ जॉइन नहीं करूँगा या किसी ने आपका मज़ाक उड़ा दिया, राइट? किसी ने आपका मज़ाक उड़ा दिया, तो भाई उसको ब्लॉक कर दो, है ना? उसको गालियाँ निकाल दो, अब मैं तेरे को करके दिखाऊँगा फलाना-ढिमकाना, ये गलत चीज़ होती है। तो सबको टच में रखो। आपको नहीं पता कि आपका डायमंड कहाँ पे छिपा है और कहाँ से आपको क्वालिटी पर्सन मिल जाए, एक अच्छा लीडर मिल जाए। बट नोन में काम करिए। अगर आप चाहते हो मजबूती से अपने बिज़नेस को तगड़े लेवल पे खड़े करना, राइट? और चाहते हो कि कम चैलेंजेस आएँ, कम दिक्कतें आएँ, तो भाई उसका एकमात्र यही तरीका है कि आप लोग नोन में काम करिए। ठीक है? जो आपके पक्के दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, हर जगह फॉरएवर के बारे में बताओ और खुलकर बताओ बिना शर्माए, बिना झिझके। ठीक है? प्राउडली बताओ आप लोगों को फॉरएवर के बारे में। जो आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं भी आते तब भी कोई दिक्कत नहीं है और लोगों को इग्नोर करो। अगर कोई आपका मज़ाक उड़ा रहा है, कोई उल्टा-सीधा बोल रहा है, किसी को जवाब देने से अच्छा है इग्नोर करिए
क्योंकि कामयाबी सबसे बड़ा जवाब होती है। जो एग्रेशन आप लोगों को गालियाँ देने में निकालोगे, लगाओगे, जो एग्रेशन, जो मेहनत आप गालियाँ देने में करोगे या किसी को जवाब देने में करोगे, वही एग्रेशन आप फॉरएवर में लगाओ, वही ज़ोर, वही मेहनत आप फॉरएवर में लगाओ, और जिस दिन आप कामयाब हो गए, सबके मुँह अपने आप बंद हो जाएँगे। कामयाबी सबसे बड़ा बदला होती है, ठीक है? तो भाई नोन में काम करोगे, बताओ, इस महीने आपको पता है कि 10 सीसी करना डायरेक्ट में कितना ज़रूरी है। हमारी रिट्रीट जा रही है। तो अगर आप चाहते हो बहुत कम मेहनत करके बहुत तगड़े रिजल्ट लेना, तो भाई ये जो 20 दिन है ना, इनमें नोन को खा लो सभी नोन को। अगेन दोबारा फिर से लिस्ट बनाओ और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रेनिंग होती है सुबह की, तो मैंने डिटेल में आपको कुछ नहीं बताया। मैंने शॉर्ट में बताया, जो भी बताया, डिटेल में नहीं बताया मैंने कुछ भी, राइट? वो आपको आपके सीनियर्स बता देंगे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो। बट आप अपने नोन में काम करिए बड़े स्मूथली, 10 छोड़ो 15-20 सीसी भी आप कर सकते हो अगर आप अच्छे से करते हो, ठीक है? सो बाकी भाई अभी सुबह का सेशन इतना ही था। आई होप ये ट्रेनिंग आपने एंजॉय की, कुछ चीजें सीखी होंगी। बाकी मेरी तरफ से गुड लक, चक दो फट्टे, ठीक है? मिलते हैं जी सेशन में। बाकी भाई ट्रेनिंग्स का प्रॉपर बेनिफिट लिया करो। आपको पता है सुबह और रात को, सुबह भी एएस मीटिंग होती है, रात को भी एएस मीटिंग होती है। 7 बजे क्लोजिंग सेशन होता है, 8 बजे नॉर्मल नोवस सेशन होता है। तो